नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 3/1/3 माइनस 2/1/2 डिवाइड 1/4 का 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/9 का 1/5 का 0.04 बाय 0.03 इक्वल टू व्हाट 1/5 1/5 एंड 1/2। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हियर ये पूरे का 0.04 बाय 0.03 निकालना है। ये पूरे का 0.04 बाय 0.03 निकालना है। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये दोनों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आगे पहले हम इसमें देखते हैं देखो ऊपर में यानी कि एबो में यानी कि न्यूमरेटर में देखो ये पूरे से डिवाइड करना है। ये पूरे से डिवाइड करना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आगे नीचे में हम देखते हैं, बिलो में हम देखते हैं, देखो यहाँ पर नीचे में ये 1/3 में ये पूरे को ऐड करना है। ये 1/3 में ये पूरे को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट टुक में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो ये 3/1/3 माइनस 2/1/2 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालते हैं। 3/1/3 माइनस 2/1/2 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालते हैं, आउट करते हैं। देखो सबसे पहले ये 3 तिया 9 होगा, ये 3 तिया 9। आगे 9 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। आगे बट्टे में ये 3 है, 3 है, दट इज 3/1/3 10/3 होगा, 10/3 होगा। आगे माइनस, आगे ये 2 दूना 4 होगा। आगे 4 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें भी 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। बट्टे में ये 2 है, दट इज 2/1/2 ये 5/2 होगा, 5/2 यानी कि 2.5 होगा, 2.5 होगा। यानी कि ये 2/1/2 एक्चुअल में 2.5 है, 2.5 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, यहाँ पर हियर ये सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। देन आगे ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये दोनों बट्टे को सेम करना पड़ेगा, ये बोथ डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 2 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे सबसे पहले 10/3 है, 10/3 है, 10/3
3। अब आगे देखो ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर में भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एबो में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही ओनली व्हेन, तभी ही ओनली व्हेन, तभी ही ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कर गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। दैट इज ये 2 को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें अभी फिर से अगेन ये 10/3 मिल जाएगा, 10/3 मिल जाएगा, यानी कि जो पहले था वही का वही मिल जाएगा, जो पहले था वही का वही मिल जाएगा। आगे माइनस है, आगे 5/2 है, 5/2 है, 5/2। अब आगे ये 2 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 10 दूना 20 होगा 20 होगा, आगे बट्टे में ये 3 दूना 6 होगा, आगे माइनस ये 5 तिया 15 होगा और बट्टे में ये 2 तिया 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 20 माइनस 15 और डिवाइड बाय ये 6 होगा, ये 20 माइनस 15 और डिवाइड बाय ये 6 होगा। ये जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 20 माइनस 15 5 होगा और बट्टे में ये 6 है, 6 है, दैट इज ये 3 1/3 माइनस 2 1/2 ये 5/6 होगा, 5/6 होगा, 5/6 होगा, 5/6 होगा, 5/6 होगा, 5/6 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये 1/4 का 1/2 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है, 1/4 का 1/2 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे सबसे पहले ये 4 एकम 4 होगा, आगे 4 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें अभी 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, बट्टे में ये 4 आएगा, ये 1/4 5 बार 5/4 होगा, 5/4 होगा, आगे का है आगे ये 1/2 है, 1/2 है, ध्यान आगे बराबर इक्वल ये 5/4 इंटू 1/2 होगा, ये 5/4 इंटू 1/2 होगा, यानी कि ये का अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स ये गुणा ही होता है, इंटू ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्रोडक्ट ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो आगे देखो हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो सिर्फ ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं, कुछ भी रद्द होने वाला नहीं है, इसलिए अंश का मल्टीप्लिकेशन अंश के साथ और हर का मल्टीप्लिकेशन हर के साथ कर देना होता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ एंड ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ कर देना होता है। देन ऊपर में एबो में न्यूमरेटर में ये 5 एकम 5 होगा और बट्टे में ये 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा, ये 5/4 इंटू 1/2 ये 5/8 होगा, 5/8 होगा, दैट इज ये 1/4 का 1/2 यानी कि 5/4 का 1/2 ये 5/8 होगा, 5/8 होगा, दैट इज 5/8 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 1/9 का 1/5 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है, 1/9 का 1/5 का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे बराबर इक्वल ये
ये दिस 1/9 इंटू 1/5 होगा। 1/9 इंटू 1/5 होगा। ये 1/9 इंटू 1/5 होगा। 5 होगा यानी कि ये का अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स ये गुणा ही होता है, इंटू ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्रोडक्ट ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर भी ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं है, कुछ भी डिलीट होने वाला नहीं है, इसलिए सिंपल गुणा ही कर देना पड़ेगा। तो आगे ये ऊपर में एक एकम एक होगा, एक एकम एक होगा, ऊपर में एक एकम एक होगा और बट्टे में ये 9 पंच यानी 5 9 45 होगा, 45 होगा, 45 होगा, 45 होगा। ये 1/9 का 1/5 ये 1/45 होगा, 1/45 होगा। और वो आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो ये पूरे से डिवाइड करना है, ये पूरे से डिवाइड करना है। ध्यान आगे इसका सॉल्यूशन यानी कि हल ये 5/6 निकल के आता है, 5/6 निकल के आता है, 5/6 आउट होके आता है। आगे ये डिवाइड है भाग है, डिवाइड है भाग है। अब आगे इसका सॉल्यूशन ये 5/8 आता है, 5/8 आता है, 5/8 आता है। ध्यान आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी देखो शी लुक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 5/6 से 5/6 आगे ये डिवाइड का यानी भाग का रूपांतर यानी कन्वर्टेशन गुणा में करना है, इनटू में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, प्रोडक्ट में करना है। ध्यान ये पीछे वाली संख्या पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये 5/8 आपका योर 8/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ये अंश आपका हर हो जाएगा और ये हर आपका अंश हो जाएगा। ये नंबर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। इन शॉर्ट टूक में डिवाइड 5/8 लिखे या फिर इनटू 8/5 लिखे तो देन ये दोनों चीजें सेम ही है, इक्वल ही है, लाइक ही है, आइडेंटिकल ही है, इक्विवेलेंट ही है। यानी कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा, रिवर्स, कॉन्वर्स, वाइस वर्सा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। ये 5 एकम 5 होगा, इस 5 से एक बार में भाग लगेगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा। ये 1 और 5 का यानी ये 5 और ये 1 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये 5 होगा 5 होगा। इन शॉर्ट में ये 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू बराबर ये 1 होगा 1 होगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये 8 को हम 4 into 2 ऐसे लिख सकते, ये 8 को हम 4 into 2 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते। यानी कि 4 दूना 8 होता है, 2 चौके 8 होता है। आगे इसी प्रकार ये 6 को हम 3 into 2 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते। यानी कि 3 दूना 6 होता है, दैट इज 2 तिया 6 होता है। अब इसी के साथ ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए ऊपर में देखो, एबो में देखो, न्यूमरेटर में
देखो ये 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, एक चौके 4 होगा, एक चौके 4 बार, बट्टे में ये 3 है 3 है, बट्टे में ये 3 है 3, यानी कि 3 बचा हुआ है। We have remaining 3 and in denominator, that is यानी कि ये 5/6 डिवाइड 5/8, ये 4/3 होगा, that is 4/3 होगा, 4/3 होगा, that is ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन ये 4/3 निकलेगा, 4/3 आउट होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, देखो ये नीचे वाले का सॉल्यूशन निकालना, ये पूरा डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन निकाल, देन आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/3 आगे ये प्लस है, सबसे पहले ये 1/3 है, आगे ये प्लस है, अब आगे ये 1/9 का 1/5 बराबर इक्वल ये 1/45 होता है, 1/45 होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों संख्या होगा, यानी दोनों नंबर्स का ये एडिशन करना है, योग करना है, सम करना है, समेशन करना है। तो कैसे होगा देखो सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होना चाहिए, हर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो आगे यहाँ पर ईयर स्पष्ट है कि उसके लिए 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये बट्टा सेम हो जाएगा। तो आगे सबसे पहले 1/3 आगे ये 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर में भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आगे ये प्लस 1/45 है, देन आगे बराबर इक्वल ऊपर में ये 15 एकम 15 होगा, बट्टे में ये 15 किया 45 होगा, प्लस ये 1/45 है, देन आगे बराबर इक्वल ये 15 + 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये 45 होगा, ये 15 + 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये 45 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 15 + 1 16 होगा, बट्टे में ये 45 आएगा, दैट इज यानी कि ये नीचे वाले का यानी कि बिलो वाले का, यानी कि ये डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन ये 16/45 निकलेगा, 16/45 निकलेगा। अब आगे देखो ये पूरे से डिवाइड करना है, भाग देना है। फिर से एक बार वंस मोर पढ़ सकते, देखो ये पूरे से डिवाइड करना है, देन आगे देखो ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन ये 4/3 आता है, 4/3 आता है, ये 4/3 आता है, 4/3 आता है। आगे ये बट्टे का बट्टे, हर का हर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। अब आगे ये नीचे वाले का सॉल्यूशन ये 16/45 आता है, 16/45 आता है, देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो शिलो सबसे पहले ऊपर में ये 4/3 है, 4/3 है। अब आगे देखो ये डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन गुणा में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, प्रोडक्ट में
करना है, इनटू में करना है। तो देखो उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखनी होती है, दैट इज रिवर्स करके लिखनी होती है, दैट इज ये 16/45 आपका ये 45/16 हो जाएगा। ये 45/16 हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ये 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 ये 16 में ये 4 से 4 बार में भाग लगेगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 4 और ये 4 यानी ये 4 और ये 4 का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा 16 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 45 में ये 3 से 15 बार में भाग लगेगा, दैट इज 15 टाइम्स में डिवाइड होगा, 15 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज 15 और 3 का यानी 3 और 15 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा। इन शॉर्ट टुक में 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 15 होगा, ये 15 होगा। इसलिए हमें भी 15/4 मिलेगा, 15/4 मिलेगा, 15/4 मिलेगा, दैट इज यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 15/4 होगा, 15/4 होगा, 15 ओपन 4 होगा। अब आगे देखो ये 0.04 डिवाइड 0.03 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फिर से एक बात देखो, ये 0.04 डिवाइड 0.03 का पर्टिकुलर यानी कि सेपरेट सॉल्यूशन निकालना है। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.04 इक्वल टू बराबर ये 4/100 होगा, ये 0.04 इक्वल टू बराबर 4/100 होगा, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 2 अंकों के बाद है आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 100 लगेगा, दैट इज बट्टे में 100 लगेगा, दैट इज 1 के पीछे 2 शून्य लगेंगे, 1 के बिहाइंड में 2 zeros पुट करने होंगे, 1 के बिहाइंड में 2 zeros पुट करने होते। ध्यान आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ध्यान हमारे पास ये 004 होगा, 004 होगा, पर आप सभी को पता ही है कि ये 004 ये 4 ही होता है, ये 004 4 ही होगा। आप आगे देखो ये बट्टे में सेम टू सेम इसी प्रकार सिमिलरली ये 0.03 इक्वल टू बराबर ये 3/100 होगा, 3/100 होगा, 3/100 होगा, 100 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 4/100 है, ये 4/100 है। सबसे पहले ये 4/100 आगे
ये डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, मल्टीप्लाई में करना है। देन आगे आगे फॉरवर्ड ये 3/100 ये 100/3 हो जाए, ये 100/3 हो जाए, यानी संख्या रिवर्स हो जाएगी। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 100 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें भी ये 4/3 मिलेगा, 4/3 मिलेगा। यानी ये 0.04 डिवाइड 0.03 इक्वल टू बराबर ये 4/3 होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा। अब आगे देखो इस पूरे का सॉल्यूशन ये 15/4 निकल के आता है, 15/4 आउट होके आता है। आगे का अर्थ गुणा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्रोडक्ट ही होता है। आगे इसका सॉल्यूशन ये 4/3 निकल के आता है, 4/3 आउट होके आता है, यानी कि ये पूरे का ये 0.04/0.03 इक्वल टू बराबर ये 15/4 इंटू 4/3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे ये 3×5 15 होता है, दैट इज ये 15 में ये 3 से 5 बार में भाग लगेगा, दैट इज 5 टाइम्स में डिवाइड, दैट इज ये 5 और 3 का, 3 और 5 का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, ये 15 होता है, 15 होता है, 15 होता है, 15 होता है। इन शॉर्ट टुक में ये 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। दैट इज यानी कि इस पूरे का, ये सारे का, ये ऑल का, ये होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5 होगा, ये 5 होगा। therefore ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 3/1/4 raised to 4 minus 4/1/3 raised to 4 all divided by 3/1/4 square minus 4/1/3 square का वर्गमूल यानी कि रूट यानी स्क्वायर रूट है, यानी क्या होगा 7/1/12 5/12 1/12 and 7/12। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 3/3 1/4 को ए मान लेते हैं। फिर से एक बार once again देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3/1/4 को ए मान लेते, ए assume कर लेते, ए सपोज कर लेते। आगे एंड और ये 4/1/3 ये देश 4/1/3 को हम बी मान लेते हैं, बी assume कर लेते हैं, बी सपोज कर लेते हैं। आगे सब बराबर इक्वल देखो सबसे पहले 3/1/4 को हमने
ए माना है, इसलिए यहाँ पर ये r⁴ होगा। r⁴ आगे माइनस आगे इसको हमने b माना है, इसलिए यहाँ पर ये b⁴ होगा। b की 4 घात होगी, b की 4 घात होगी, 4 पावर होगी। आगे बट्टे में हर में डिनोमिनेटर में देखो ये दिस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ऊपर में एबो में ये r⁴ माइनस b⁴ माइनस b⁴ देखो उससे पहले देखो ये r⁴ को हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये r⁴ को हम ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते। दैट इज यानी कि पावर पर पावर हो, घात पर घात हो, और बीच में मध्य में मिडल में ब्रैकेट लगा हुआ हो, दैट इज कोष्टक लगा हुआ हो, देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये घात का गुणा हो जाता है। दैट इज ये 2 दूना 4, दैट इज 2 × 2 ये 4 होगा। इन शॉर्ट तुक में उल्टा रिवर्स कॉन्वेक्स वाइस वर्सा ये स्क्वायर को हम ये r⁴ ऐसे लिख कर सकते, यानी कि r⁴ ये होगा, इसलिए उल्टा ये r⁴ को हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे देखो ये माइनस, सिमिलरली ये b⁴ को हम b² ऐसे लिख सकते हैं, b² ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे देखो बट्टे में ये स्क्वायर माइनस b² है, स्क्वायर माइनस b² है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर माइनस b² इनटू ये स्क्वायर प्लस b² होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू बराबर ये स्क्वायर माइनस b² इनटू स्क्वायर प्लस b² होगा। यानी कि दैट इज x² माइनस y² इक्वल टू x माइनस y इनटू x प्लस y होता है। फिर से एक बार वंस में देखो ये x² माइनस y² इक्वल टू बराबर x माइनस y इनटू x प्लस y होता है। देन आगे यहाँ पर हम सरखाते हैं, इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर ये x की जगह पर यानी x के प्लेस पर ये s² है, आगे ये y के प्लेस पर यानी y के स्थान पर ये b² है। देन आगे सबसे पहले ये x माइनस y होता है, तो यहाँ पर ये x माइनस y यानी कि ये स्क्वायर माइनस b² होगा। आगे इनटू आगे x प्लस y, तो यहाँ पर ये x प्लस y ये स्क्वायर प्लस b² होगा, ये स्क्वायर प्लस b² होगा। अब आगे नीचे में बिलो में यानी डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर माइनस b² है, ये स्क्वायर माइनस b² है, इसलिए सो आगे और फॉरवर्ड ये स्क्वायर माइनस b² ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इक्वल होने की वजह से कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि आउट हो जाएगा। दैट इज ये स्क्वायर माइनस b² में ये स्क्वायर माइनस b² से एक बार में
भाग लगेगा, दैट इज वन टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि ये एक और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये दिस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इन शॉर्ट टू में ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये एक होगा, ये वन होगा। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि बराबर इक्वल ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, यानी कि कोई भी संख्या का एक के साथ गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a बराबर ये इक्वल ये 3/1/4 है, 3/1/4 आगे ये स्क्वायर है, वर्ग है, आगे ये प्लस है, आगे ये b स्क्वायर है। सबसे पहले ये b बराबर ये 4/1/3 है, ये b बराबर ये 4/1/3, आगे ये वर्ग भी है, स्क्वायर भी है, वर्ग भी है, स्क्वायर भी है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सीधो सबसे पहले 4×3=12 होगा, 4×3=12 होगा, आगे 12 और 1 13 होगा, 13 होगा, बट्टे में ये 4 आएगा, 4 आएगा, ये 3/1/4 13/4 होगा, 13/4 होगा, 13/4 होगा। आगे इस पूरे को ये वर्ग भी लगा हुआ है, ये ऑल को ये स्क्वायर भी लगा हुआ है, आगे ये प्लस है योग है, प्लस है योग है, आगे ये 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, आगे 12 और 1 फिर से अब ये 13 ही होगा, 13 ही होगा, बट्टे में ये 3 है, दैट इज ये 4/1/3 13/3 होगा, 13 ओपन 3 होगा, 13 डिवाइडेड बाय 3 होगा, और ये पूरे को ये वर्ग भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 13/4 होल स्क्वायर 13/4 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 13 स्क्वायर डिवाइड ये 4 स्क्वायर होगा, ये 13 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर होगा, यानी कि डिवाइड करके वर्ग करें या फिर वर्ग करके डिवाइड करें तो then ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर तो एक ही आएगा। ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी कि इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो शीलो ये वर्ग जो है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये होल नंबर को लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, यानी कि ये अंश और हर दोनों को लगेगा, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को लगेगा। तो इस तरह से समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। आगे प्लस है, योग है, जोड़ है, आगे सेम टू सेम सिमिलरली इसी प्रकार इसी तरह ये 13/3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 13 स्क्वायर डिवाइड ये 3 स्क्वायर होगा, ये 13 स्क्वायर डिवाइड 3 स्क्वायर होगा। अब आगे बराबर क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट वुड बी। देखो शीलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 का स्क्वायर
यानी 13 का वर्ग 169 होता है। 169 होता है 169 होता है 169 होता है। दैट इज 13 into 13 169 होता है। 13 गुने 13 169 होता है। आगे बढ़ते हैं 4 का वर्ग 16 होता है। ये बात आपको पता ही होगी, आप लोग जानते ही होंगे। अब आगे प्लस है योग आगे ये 13 का स्क्वायर फिर से ये 169 होगा। आगे बढ़ते हैं 3 का वर्ग 9 होता है 9 होता है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा what will be देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है। ये दोनों संख्याओं का ये दोनों नंबर का एडिशन करना है, योग करना है। ध्यान आगे ऐड करो। ये योग यानी एडिशन कब हो पाएगा? व्हेन, तो जब व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा। तो इसलिए सबसे पहले बट्टे को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 16 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 9 को ये 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन बट्टा सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आगे सबसे पहले 169/16 है। ये 169/16। अब आगे 16 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये 9 से गुणा करना है। देखो ऊपर में भी ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे प्लस है योग आगे 169/9 ये 169/9 है। ये 169/9 आगे 9 को ये 16 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर में भी एबो में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी ये 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर देखो ये गुणा नहीं करना है, ये गुणा नहीं करना है, ये मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट नहीं करना है, यानी वैसा का वैसा ही रहने देना है, ऐसा का ऐसा ही रहने देना। आगे बराबर इक्वल देखो सिर्फ 169 into 9 plus ये 169 into 16 all divided by ये 16 into 9 होगा। फिर से एक बार once more देखो इस पूरे के बराबर इक्वल देखो ये 169 into 9 plus 169 into 16 all divided by 16 into 9 that is 9 into 16 होगा। यानी जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। देन आगे में बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में एबो में हमारे पास ये दो पद है। पहला पद ये 169 into 9 आगे दूसरा पद यानी सेकंड टर्म ये 169 into 16 है, 169 into 16 है। अब आगे ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शुरू ये दोनों पदों में दोनों टर्म्स ये 169 आपका योग सामान्य होगा, कॉमन होगा। ये 169 सामान्य होगा, कॉमन होगा। इसलिए
पहले पद में हमारे पास ये 9 बचे, आगे प्लस देखो ये दूसरे पद में हमारे पास ये 16 बचेगा, 16 बचेगा। दैट इज यानी कि ये 169 इंटू 9 प्लस 16 इक्वल टू बराबर ये सारा होगा। दैट इज इसका विस्तरण यानी कि एक्सपांशन, विस्तरण यानी कि एक्सपांशन ये ऊपर वाला होगा, ये ऑल होगा, ये ऑल होगा। आगे नीचे में ये 16 इंटू 9 दैट इज ये 9 इंटू 16 है, 9 इंटू 16 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले 169 है, 169 है, 169 है। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे 9 प्लस 16 यानी कि 16 प्लस 9 25 होगा, दैट इज 25 होगा, 25 और बट्टे में ये 16 इंटू 9 है, 16 इंटू 9 है, दैट इज 9 इंटू 16 है। दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये पूरा होगा, ये सारा होगा, ये ऑल होगा, ये ऑल होगा। परंतु यहाँ पर ये पूरे का वर्गमूल निकल रहा है, यानी कि इस पूरे का वर्गमूल निकालना है, ये पूरे का वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ये रूट 169 इंटू 25 डिवाइडेड रूट 16 इंटू 9 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये अंडर रूट ऑफ 169 इंटू 25 डिवाइड 16 इंटू 9 इक्वल टू बराबर ये अंडर रूट ये 169 इंटू 25 बाय ये अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 9 होगा, यानी कि दैट इज डिवाइड करके वर्गमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाल कर डिवाइड करें तो ये दोनों का जवाब सेम ही आएगा, एक ही आएगा, लाइक ही आएगा। ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी कि इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो सी लो, ये जो वर्गमूल लगा हुआ है ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये पूरे नंबर को लगा हुआ है, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को लगेगा, अंश और हर दोनों को सेपरेट लगेगा, पार्टिकुलर लगेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को पार्टिकुलर लगेगा, सेपरेट लगेगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में एबो में न्यूमरेटर में ये अंडर रूट ऑफ 169 into 25 अंडर रूट ऑफ 169 into 25 इक्वल टू बराबर ये रूट 169 into रूट 25 होगा। फिर से एक बार वंस मोर क्वेश्चन देखो ये अंडर रूट ऑफ 169 into 25 इक्वल टू बराबर ये रूट 169 into ये रूट 25 होगा। दैट इज यानी कि गुणा करके वर्गमूल निकाल या फिर वर्गमूल निकाल कर गुणा करे
तो ये दोनों का जवाब तो एक ही आएगा, यानी कि दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते, यानी कि देखो ये जो वर्गमूल है ये दोनों संख्याओं को लगा हुआ, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर लगेगा, सेपरेट लगेगा। आगे बढ़ता है आगे बढ़ते में सेम टू सेम, सिमिलरली इसी प्रकार इसी तरह ये √16 into √9 होगा, ये √16 into √9 होगा, ये अंडर रूट ऑफ 16 into 9 बराबर ये √16 into √9 होगा, वर्गमूल 9। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 169 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट 13 होता है, 13 होता है, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो ये 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर ये 169 होता है, 169 होता है, इसलिए इसका उल्टा इसका रिवर्स ये 169 का वर्गमूल ये 13 होगा, 13 होगा। आगे ये 3 है गुणा, आगे ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। आगे बट्टे में भाग में डिवाइड में हर में डिनोमिनेटर में नीचे में बिलो में देखो ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, आगे ये इंटू का अब लास्ट में 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी ऊपर नीचे एबो बिलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो ऊपर नीचे कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं है, रद्द होने वाला नहीं है, डिलीट होने वाला नहीं, इसलिए सिंपल सरल ये गुणा ही कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ही कर देना पड़ेगा, प्रोडक्ट ही कर देना पड़ेगा। ध्यान आगे ऊपर में एगो में न्यूमरेटर में सबसे पहले 13 पंच 65 होगा, 65 दैट इज 30 into 5 यानी 5 into 30 ये 65 होगा, 65 होगा। आगे बट्टे में ये 4 तिया 12 दैट इज 3 चौके 12 दैट इज 4 into 3 यानी 3 into 4 ये 12 होगा, 12 होगा। अब आगे ना पर बराबर इक्वल 5 by 12 होगा, बराबर इक्वल 5 by 12 होगा, यानी कि दैट इज सबसे पहले देखो ये 12 पंचे 60 होगा, दैट इज 5 और 12 का यानी 12 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट 60 होता है, 60 होता है। आगे ये 60 में यानी 60 में ये 5 को हम जोड़ते हैं, 5 को ऐड करते हैं तो हमें ये 65 मिलेगा, 65 मिलेगा। और बट्टे में ये 12 2 है, ये 12 ही है, दैट इज यानी कि 65 by 12 इक्वल टू बराबर ये 5 by 12 होगा, दैट इज यानी कि 65 by 12 साधारण भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है, जो वह मिश्रित भिन्न में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 by 12 होगा, 5 by 12 होगा, 5 गुणा 5 बट्टे 12 होगा, 5 बट्टे 12 होगा, दैट इज यानी कि ये सारे का ये ऑल का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट आपका योर ये 5 by 12 होगा, दैट इज 5 upon 12 होगा, दैट